हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है ये लाइव वास्तु कंसल्टेंसी में। हम एक इंडस्ट्रीज एरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पूरा एक एस्टेट है। यहाँ पे हर तरह के प्लॉट बने हुए हैं, कोई छोटा प्लॉट है, कोई बड़ा प्लॉट है। और जो भी क्लाइंट यहाँ पे प्लॉट बुक कराते हैं तो क्लाइंट को ये प्लिंथ लेवल प्लॉट निकाल के यहाँ की इंडस्ट्रीज देती है, फिर वो उसके ऊपर मन चाह कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक ये प्लॉट पे खड़े हुए हैं। ये प्लॉट में आप देखोगे तो सामने की जो अभी हमारी यहाँ पे कार पड़ी है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और मेरे पीछे जो है वो बैक साइड है वो साउथ की है। यानी इस प्लॉट की हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि क्लाइंट को ये प्लॉट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसकी पॉजिटिविटी है, कितनी इसमें आईआर है, कितनी जीएस है, और इसके जो 16 जोन है 16 जोन में कौन सा जोन नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पूरी कंसल्टेंसी आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके लिए ये एकदम परफेक्ट वीडियो रहेगी कि अगर वो डिजिटल स्कैनर यूज़ करते हैं तो किसी प्लॉट पे जाके किस तरह से वो फर्स्ट स्टेप लगाएंगे और किस तरह से कौन सा स्टेप आगे लेके और किस तरह से इसकी वास्तु कंसल्टेंसी की जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस प्लॉट के ब्रह्म स्थान पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आप मेरे पास देखोगे तो यहाँ हम सबसे पहले इस प्लॉट की पॉजिटिविटी लेंगे। तो ये जो हमारी कैटेगरी है, अब हम इसको पॉजिटिव को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कमांड आ गया है। अब मैं इसको स्कैन करूँगा और यहाँ पे टैबलेट में आपको डिजिट मिलेगी कि इस प्रॉपर्टी की पॉजिटिविटी कितनी है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे स्कैनर मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिविटी 100% यहाँ पे शो हो गई है। अभी ओपन प्लॉट है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई एंटी एलिमेंट नहीं है, अभी ओनली फॉर अर्थ टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है वो 100% प्रवाह है। अब हमारा दूसरा स्टेप रहेगा कि यहाँ की जीएस। तो इस कैटेगरी के अंदर जीएस दे रखी है कैटेगरी, यानी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। अब यहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे और हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। आइए पीछे आ जाइए, यहाँ से धीरे धीरे आप धीरे धीरे निकल आओ। अब हम यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे और हमने जीएस का कमांड दे रखा है डिजिटल स्कैनर के कैटेगरी से। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो अब शो करेगी जियोपैथिक लाइन शो करेगी। चलिए आप मेरे साथ धीरे धीरे। फ्रेंड, जब भी आप किसी प्लॉट या इंडस्ट्रीज या वास्तु को जब भी आप स्कैन कर रहे हो तो आपके कनेक्टेड ही ये टैबलेट रहना चाहिए, क्योंकि वाईफाई के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर आप में और टैबलेट में 1 मीटर से ज़्यादा 2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो जाएगा तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखते होंगे तो यहाँ पे जियोपैथिक लाइन हमें शो कर रही है। ये जो जियोपैथिक लाइन यहाँ पे शो कर रही है ये कितने परसेंटेज कर रही है अभी? 38-40 है, नॉर्मल रेंज में है ना। आइए अब 60। आपने देखा स्कैनर मूव हो गया था, जिग-जैग चालू हो गई थी, पर वहाँ पे परसेंटेज जो थी वो 40%, 38-60% की थी। अब यहाँ पे कितनी परसेंटेज आ रही है? 52। देखिए फ्रेंड्स, अब वही 50-46 के आसपास है, यानी जियोपैथिक जो यहाँ पे निकल के आई है नॉर्मल रेंज। वापिस हम ये पूरा मूव वापिस कर रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे जियोपैथिक यहाँ पे जिगजैग मिल गई थी। यानी डिजिटल स्कैनर के हिसाब से ये बहुत खासियत है कि यहाँ पे आपको जिगजैग यानी वाइब्रेशन मिल गए, पर वो वाइब्रेशन कितने परसेंटेज एक्टिव है, यानी वो उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसकी वाइब्रेशन की कैपेसिटी कितनी है, जीएस जियोपैथिक कितनी है, ये यहाँ से हमें पता चल जाता है कि परसेंटेज के वाइज से। अब वापिस हम उसको रीटेस्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमें 0 फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब आप देखोगे तो मेरा स्कैनर भी यहाँ पे मूव कर रहा है 360 की तरफ।
और यहाँ पे भी ग्रेविटी 80 to 89। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये जो हमने वापस इधर जब सिलेक्ट किया तो जियोपैथिक देखो अब पकड़ में आई। यानी इसमें डिजिटल में इतना परफेक्शन दे रखा है कि आपको एक दो बार परफेक्ट करके ही इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये कहाँ तक गेन कर रही है और कहाँ तक का विस्तार कवर कर रही है वो आपको पूरा, ये देखिए यहाँ से आप हमारा स्टेप भी देखना, हम किस तरह से बढ़ रहे हैं। और हम अभी नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रहे हैं साउथ में से। तो यहाँ पे आपको एक परसेंटेज वाइज पता भी चल रहा है। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो फ्लो है नेगेटिविटी यहाँ से कम हो रहा है, बंद हो गया। ये यहाँ पे 10%, 9%, 8% जैसा हमें ग्राफ मिल रहा है। यानी कहने का भावार्थ ये है कि हमारी जो जियोपैथिक थी वो सेंटर से नॉर्थ की तरफ है। यानी इस प्लॉट में जो नॉर्थ की तरफ का थोड़ा वाइब्रेशन डिस्टर्ब है, जहाँ से हमें कमाने के नए अवसर प्रदान होने वाले, वहीं पे वाइब्रेशन की नेगेटिविटी है। अब इसी तरह की हम वापिस दूसरी एक रेंज यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे, IR। अब IR के लिए हमें जब कमांड देके हमें यहाँ से थोड़ा विपरीत टेस्ट कर रहे हैं। अब जब हमें IR की फ्रीक्वेंसी डाली तो अभी हम जियोपैथिक वाले जोन पे ही खड़े हैं, पर यहाँ पे ये कुछ भी मेजर नहीं हो रहा क्योंकि IR जो है वो 150 हर्ट्ज एनर्जी है। उसको अब हम स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें IR डिटेक्ट हो रही है। कितना परसेंटेज आ रहा है? 82। यानी 75 से लेके 100 तक का जो जोन होता है, जो पॉइंट होता है, वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव पॉइंट और बहुत ही हार्मफुल पॉइंट होता है, उसको ही हमको डिटेक्ट करना होता है। अब यहाँ से भी IR अपनी रेंज घटा रही है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है। फ्रेंड, इस तरह से हमने साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ IR का भी हमने स्कैनिंग किया और GS का भी स्कैनिंग किया, तो हमें 2 पॉइंट मिले। अब हम इसी प्लॉट के वेस्ट टू ईस्ट दोनों ही फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। वापिस हम यहाँ पे GS टेस्टिंग करेंगे, जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन मिली जो 80% पे है और जो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे इसकी जो है कैसे हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं वो भी आपको यहाँ पे खड़े हाथ दिखा देते हैं।